अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या औरतों पर ईद की नमाज़ होती है? क्या औरतों को ईद की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है? तो याद रखना चाहिए कि ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा और जुमा, ये तीनों नमाज़ें औरतों के ऊपर वाजिब नहीं होती हैं। जुमे की जगह तो औरतें घर ही में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं, और ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा ये औरतों के ऊपर पढ़ना वाजिब नहीं है। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में औरतें जो है मस्जिद के अंदर आया करती थी, नमाज़ें पढ़ा करती थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता चला गया तो फिर फितने फ़साद जो है फैलते गए और बेहयाई और बुराई आम होती चली गई। तो फिर इसके बाद जो है मस्जिद में आना औरतों के लिए मना कर दिया गया। ख़ुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही ने, एक सहाबिया ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के नबी, मुझे आपके साथ नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि तुम्हारी घर की कोठरी में और उसमें से भी सबसे ज़्यादा अंदरूनी हिस्से में नमाज़ पढ़ना ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। तो इसलिए देखिए, औरतों को मायूस नहीं होना चाहिए। जब उनके ऊपर ईद उल फ़ित्र की, ईद उल अज़हा की नमाज़ है ही नहीं तो उनको इसका कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो औरतों को ईद उल फ़ित्र की या ईद उल अज़हा की नमाज़ नहीं पढ़नी है। अलबत्ता अगर इसकी जगह वो चाहें तो वैसी शुक्राने के नफिल पढ़ सकती हैं, वैसी नफिल नमाज़ पढ़ सकती हैं कि या अल्लाह तूने रोज़े रखने का हमको मौका दिया, तरावी की नमाज़ पढ़ने का मौका दिया, इबादत करने का मौका दिया, तेरा बहुत बड़ा शुक्र है, तेरा एहसान है। तो इस तरीक़े से अगर 2-4 रकात नमाज नफिल जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकती हैं। लेकिन ईद उल फ़ित्र की या ईद उल अज़हा की कोई भी नमाज़ नहीं है। अब देखिए, इस सिलसिले में मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो पर्दे में रहे। पर्दे में जितना ज़्यादा वो रहेगी, वो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी ज़्यादा महबूब बंदियों में वो शामिल हो जाएगी। तो पर्दे का हुक्म औरत के लिए बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप मस्जिद में जाएंगी, नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगी, तो आपके लिए वहाँ पर बेपर्दगी का अंदेशा है, और खल्त मल्त जो होगा उसमें बेहयाई और बुराई आम होगी। और फिर तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ शरीर किस्म के होते हैं और कुछ शरीफ भी होते हैं। तो इसलिए अब किसी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई कैसा है या कैसा नहीं है। तो इसलिए औरतों को मस्जिद में आने की तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से घर में भी अगर वो जमात के साथ करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त नहीं है, बस आप शुक्राने के तौर पर वैसी 2-4 रकात जो भी नफल पढ़ना चाहें पढ़ सकती हैं। तो औरतों के लिए हुक्म यही है कि वो पर्दे के साथ रहें, अपने घर में रहें, अपने शोहर की, अपने घर वालों की खिदमत करें, और जितना ज़्यादा हो सके पर्दे का अहतमाम करें। यही उनके लिए जो है सबसे बड़ी सआदत है, और सबसे बड़ी यही उनके लिए इबादत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।